इस वीडियो के अंदर हम लोग JITF इंफ्रा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोगा और जालंधर के अगेंस्ट जो केस चल रहा है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी प्रोग्रेस को और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो केस था वो आर्बिट्रेशन में गया। आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीजन 15 जनवरी 2022 को दिया और आर्बिट्रेशन की फाइंडिंग्स थी कि उसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लाइबल पाया एज पर कंसेशन एग्रीमेंट और उसे गाइड किया कि उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को JITF को अराउंड 296 करोड़ रुपीस पे करने पड़ेंगे, जिसके अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपील की अंडर सेक्शन 34 कमर्शियल कोर्ट के अंदर। कमर्शियल कोर्ट ने सबसे पहले तो अनकंडीशनल स्टे प्रोवाइड कर दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस केस में। फिर JITF ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर हाई कोर्ट ने इस अनकंडीशनल स्टे को क्वैश किया और मैटर को वापस से कमर्शियल कोर्ट को रेफर किया। इसके बाद कमर्शियल कोर्ट ने कंडीशनल स्टे ग्रांट किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एंड कंडीशन रखी गई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 100% ऑफ द अवार्ड अमाउंट, जो कि करीब 296 करोड़ का था, वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद उसे स्टे मिलेगा। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिपॉजिट नहीं किया, जिसकी वजह से इस केस को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर जो केस का फैसला आया वो JITF के फेवर में ही आया एंड इस डिसीजन से नाखुश होकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फर्दर हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया और सेम यहाँ पर जो इशू रेज हुए वो यही कि क्या ये 100% ऑफ अवार्ड अमाउंट को डिपॉजिट मांगना लीगल है या वैलिड है, और स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो कि उसको एडिशनल छूट दी जानी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इसमें अपना जो डिसीजन दिया कि इवन बीइंग स्टैट्यूटरी बॉडी उनको कोई अनफेवरेबल एडवांटेज नहीं दी जाएगी और इस केस को में जो आर्बिट्रेशन ने 296 करोड़ पे करना था उसे अपहेल्ड किया। इसके बाद अभी समहाउ कंपनी अगर जो ये लेटेस्ट रूलिंग्स हैं इनको एनफोर्स करा के और अब जो 296 करोड़ का अमाउंट है, ये जो कंपनी को अगर इनफ्लो होता है तो इससे कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं इन दो SPVs के अंदर उनको सेट ऑफ भी कर सकती है और आफ्टर टैक्स जो है लगभग 244 करोड़ कंपनी को फंड्स का इनफ्लो होगा, जिससे जो नेगेटिव कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं एक तो वो इम्प्रूव होंगी और इसके अलावा कंपनी अपनी जो हावी अमाउंट ऑफ बोरिंग्स हैं उनको भी कम कर सकती है करीब 250 करोड़ से। और इससे जो अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी करीब 95 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट बेयर कर रही है। इसमें 5 से 6 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पर अमाउंट में रिडक्शन आएगा, जो कि सीधा सीधा प्रॉफिट को इम्प्रूव करेगा।